वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस नहीं चलाता जो मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन मैंने हाल ही में 0 to 1 बुक पढ़ी, जिसे पढ़कर मुझे रियली समझ आया बिजनेस किस तरीके से और कैसे ग्रो करना चाहिए। बुक के लेखक पीटर थिल बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने इलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपाल कंपनी की शुरुआत की थी, तो साजिक है उनका एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। तो इसलिए इस बुक में से मुझे जिस प्रकार से कुछ पॉइंट समझ आए उसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा बिजनेस क्या है, तो आपके सामने चाय वाले से लेकर अमेज़न कंपनी तक कुछ भी आ सकता है। इस दुनिया में सैकड़ों बिजनेस है, लेकिन इन सैकड़ों बिजनेस में से कुछ ही 0 to 1 कैटेगरी में आते हैं, बाकी सारे 1 से N कैटेगरी में आते हैं। अब 0 से 1 की कैटेगरी मतलब क्या? 0 को देखिए, 0 मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा बिजनेस की खोज करना या स्टार्ट करना जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं था, बिल्कुल ही नया इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड कंपनी के आने से पहले लोग सफर घोड़ा गाड़ी से या बैलगाड़ी से करते थे। फिर 1903 के बाद फोर्ड कंपनी ने गाड़ियों का इनोवेशन किया। ये हो गया 0 से 1 तक जाने वाला बिजनेस। ऐसे आप गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फेसबुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमेजोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी जो 0 से 1 तक गई। अब देखते हैं 1 से N तक जाने वाला बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, मेरे किसी दोस्त ने जिम की ओपनिंग की, उसका अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मैंने उसको देखकर मेरा जिम डाल दिया, मतलब कि सिंपल सी भाषा में कॉपी कैट किया। किसी और के कंसेप्ट को देखकर खुद भी वही बिजनेस में उतर जाना, उसको ही कहते हैं 1 से N तक जाना। अब देखिए मार्केट में कितने सारे दुकान हो गए। मार्केट में सब तरफ हमको ऑप्शंस अवेलेबल है। चाइना तो हमको हर चीज पर ऑप्शंस देता है। ये मार्केट में दोनों भी बिजनेस रन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक साइड तगड़ी है और एक साइड डाउन। आखिर क्यों? 0 to 1 वाले बिजनेस में प्रॉफिट अकेले को मिलता है, डिस्काउंट नहीं देना पड़ता। मार्केट इसके हिसाब से चलता है। हम ये भी कह सकते हैं मार्केट में ये एक प्रकार से राजा है। और 1 से N तक जाने वाले बिजनेस को डिस्काउंट देना पड़ता है, क्योंकि डिस्काउंट नहीं देंगे तो दूसरा कोई और डिस्काउंट दे देगा। प्रॉफिट डिवाइड होता है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब देखते हैं थिंकिंग कैसे मैटर करती है अपने बिजनेस के लिए। अपने बिजनेस पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। लगभग सभी वीडियोस में गूगल का एग्जांपल दिया जाता है, अमेज़न का एग्जांपल दिया जाता है, फेसबुक का एग्जांपल दिया जाता है। ऐसे ही कॉमन सी बातें की जाती है जो सबको पता है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसे कई सारे बिजनेस है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। किसी ने सोचा था क्या कोई व्यक्ति आएगा और बोतल में पानी बेचेगा? किसी ने सोचा था क्या ओयो के बारे में, ऐसी OLX के बारे में, पेटीएम के बारे में? किसी ने नहीं सोचा था। ये भी सही बात है, कुछ इसी प्रकार की कंपनीज पहले विदेश में थी, लेकिन इंडिया के लिए ये सब कुछ नया था। तो क्या दिक्कत है कॉपी करने में? ऐसा नहीं है। 1 से N तक जाने वाला बिजनेस कॉपी कैट करता है, वो सिर्फ दूसरे के आइडिया पर काम करता है, लेकिन मेहनत तो वो भी करता है। तो गलत कुछ नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी बिजनेस वाला व्यक्ति अपने बिजनेस को कहीं पर भी ले जा सकता है, अल्टीमेट बढ़ा सकता है। सोच कर देखिए 15-20 साल पहले मार्केट की कंडीशन क्या थी और आज की कंडीशन क्या है। हम घर बैठे कौन से प्रोडक्ट को ले सकते हैं और कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेट की वजह से बिजनेस को लिमिट नहीं रही, सिर्फ हमको इंटरनेट टूल्स का सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अब देखते हैं मोनोपोली क्यों जरूरी है। पहले तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है या सर्विस है जो हम अकेले दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। हम एक प्रकार से उसे पेटेंट भी कह सकते हैं, जो कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता हमारे सिवा। इससे क्या होगा, हम मार्केट में अकेले रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, ना कि मार्केट कंडीशन से। फॉर एग्जाम्पल, विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट इनके जैसे सर्विस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मोनोपोली है। और ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है तो इनकी मोनोपोली होगी ही।
एक पेन बनाने वाली कंपनी भी अपनी मोनोपोली बना सकती है, या एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी अपनी मोनोपोली बना सकता है। तो इसलिए मोनोपोली होना बहुत ज़रूरी है। हम कौन सा भी बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उससे पहले हमको हमसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछने चाहिए। बिजनेस कौन सा भी हो, चाहे वो 0 से 1 तक जाने वाला हो या 1 से n तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ला सकते हैं जो बाकी प्रोडक्ट से या सर्विस से 10 गुना अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये सही टाइम है इस तरह के बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हमारे पास सही टीम है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हमको हमारे प्रोडक्ट को बेचने की कला पता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या हम हमारा बिजनेस 10-12 सालों बाद भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हम ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हैं जो बाकी मिस कर रहे हैं। अगर हमारे पास इन क्वेश्चंस में से ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, तो हम सही ट्रैक पर है। मतलब कि हम अच्छा बिजनेस ओपन कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो की स्क्रिप्ट अपने विचारों से और बुक की मदद से प्रेजेंट की है, लेकिन इतने से वीडियो में उसे पूरा प्रेजेंट कर पाना नामुमकिन है और कोई कर भी नहीं सकता। अगर आप रियली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ी है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता बिजनेस के लिए इससे कोई अच्छी बुक हो सकती है। तो चलिए, वीडियो खत्म होने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी बुक रिलेटेड वीडियोस और नॉलेज वाली वीडियोस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।